भाई पिछले 10-12 सालों में जब से भी मैं फुटबॉल देख रहा हूँ, मैंने बहुत सारी लड़ाइयाँ देखी हैं। मैंने ऑब्वियसली वेंगर वर्सेस मोरिनो देखा, सर एलेक्स के साथ वेंगर वेंगर साहब की बहुत बहस हुई है। वेंगर को मैंने स्टैंड्स पे देखा, मैंने लुई वैन गाल को टच लाइन पे गिरते हुए देखा। लेकिन जो मैंने आज लड़ाई देखी ना, वो मैंने लिटरली कभी इन माय वाइल्डेस्ट ड्रीम मैंने सोचा भी नहीं था ऐसी लड़ाई होना, तो छोड़ दो। तो भाई आज इस वीडियो में उस लड़ाई का रिव्यू तो करेंगे ही करेंगे, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन फुटबॉलिंग वर्ल्ड। और मैच की भी थोड़ी सी बात करेंगे, रेफरिंग डिसीजंस की बात करेंगे, क्योंकि जो इस समय प्रीमियर लीग में रेफरिंग की क्वालिटी वो गटर में है। एंड उसके अलावा यूनाइटेड फिर से कुछ इंटेलिजेंट मूव्स कर रही है, एंड बारसा प्रॉब्ली कुड एंड अप सेलिंग बोथ ओबामेंग एंड डिपॉयबर्स। तो बिना टाइम खराब के शुरू करते हैं। This video is brought to you by the OneFootball app. If you haven't heard about the OneFootball app, it is the best app for any sort of football updates you need, whether it's match news, match reports, transfer news, all sorts of news relating to football is available on the OneFootball app. But the best thing about the OneFootball app is that you can watch live streams of matches as well as highlights. All the leagues which you might necessarily not know of, like the lesser known European leagues such as the Norwegian League or the Brazilian League, the Argentine League, all of them are available on the OneFootball app, free for you to stream and watch the highlights at your convenience. So what are you waiting for? Download the OneFootball app right now. The link is in the description down below. It helps the channel and it keeps you updated on a daily basis. एंड इफ अगर आपको इस टुकल वर्सेस कॉन्टे की जो राउंड 2 होगा, सीजन में थोड़ा आगे जाएगा, उसके बारे में अपडेटेड रखना है, तो भी आप वन फुटबॉल की ऐप डाउनलोड कर सकते हो। तो भाई लिटरली चलो, अगर मैं अपना थोड़ा सा लॉजिकल ब्रेन से बात करूँ ना, क्योंकि मैंने लड़ाई देखने मजा सबको आती है, सबको मजा आती है, हाइप जो रहती है, अरे बहनचोद लड़ाई होगी लड़ाई होगी लड़ाई होगी, तो ये वाला सीन तो सबको सबको मजेदार होता है, ठीक है। लेकिन एज फुटबॉलिंग मैनेजर्स मेरे ख्याल से यू शुड नॉट लूज योर कूल भाई, यू शुड नॉट लूज योर कूल, बिकॉज ओवरऑल देखने मजा तो आता है, बट मैं देखना नहीं चाहता हूँ ये बात। मैं चलो थोड़ी कहा सुनी होगी, बहस होगी, हल्का फुल्का धक्का मुक्की होगी, लेकिन जो आखिरी में आके हाथ पकड़ के आप हाथ नहीं छोड़ रहे हो, फिर 4 लोग आपको छुड़ाने आ रहे हैं, मतलब गली के गुंडे हो क्या भाई आप लोग। मुझे यार देखने में मजा तो आया वो, लेकिन मुझे अंदर से अच्छा नहीं लगा वो देखे, क्योंकि प्रीमियर लीग मैनेजर्स फाइटिंग आउट बिटवीन देम। पिच पे फाइट करो, टच लाइन पे फाइट करने का कोई सेंस नहीं इन माय ओपिनियन। अब देखो आज थोड़े से मैच की बात करें, तो पहला गोल तो भाई कूलीबाली की गजब की बॉली थी। स्पर्स के पहले गोल पे बात करना चाहता हूँ मैं, जो हॉयबर्ग ने मारा था। अब उस पर काफी सारे टॉकिंग पॉइंट्स हैं। पहला टॉकिंग पॉइंट तो ये है कि जो बेंटनकूर का जो टैकल था ऑन हावर्ड्स, अब उसमें देखो उसने बॉल तो टच की थी, पहले एंगल से मैंने देखा, मुझे लगा नहीं दिस इज अ फाउल। उसके बाद फिर एक्चुअली दूसरे एंगल से आप देखो तो बहुत माइन्यूट से बॉल टच की थी। अभी थोड़ा सा ग्रे एरिया हो जाता है, लोग कहते हैं काफी सॉफ्ट टच है भाई, दिस शुड बी अ फाउल। लेकिन फिर आप किस पे जस्टिफाई करोगे इफ ही टचेस द बॉल? अब ये नहीं होता ना कि अरे माइन्यूट टच किया तो फाउल होगा, तो वो मेरे हिसाब से चलो ठीक है, आई विल बैक द रेफरी देयर, वहां पे उसने सही किया, इट वाज अ राइट डिसीजन। लेकिन अगर आप चेल्सी के पर्सपेक्टिव से देखो, तो पहले गोल में मुझे समझ नहीं आता जॉर्जिनियो क्या कर रहा था बॉक्स में, वहां पे वो वहां पे जगलिंग कर रहा है भाई, जगलिंग नहीं कर रहा, मतलब वो पता नहीं क्या करना चाह रहा था। आपके पास बॉल है, आपके सामने 2 बंदे चढ़ रहे हैं, आप जीत रहे हो मैच 1-0, इट्स अ लंदन डर्बी, आपको पता है इतनी हाई स्टेक्स चलनी है, उसके बाद आप क्या करो अपने बॉक्स में, भाई बॉल मारो बाहर, थ्रो इन मारो, कुछ कहीं भी मारो, आप वहां पे खड़े हो, क्या पता नहीं क्या कर रहे हो, यू आर लुकिंग फॉर अ पास, यू आर ट्राइंग टू बीट अ मैन। मतलब एज एन एक्सपीरियंस प्लेयर यार सेंस नहीं बनाता है यहाँ पे बिल्कुल भी जॉर्जिनो जो वहां पे किया। अब देखो चेल्सी के सेकंड गोल की बात करें जो रीस जेम्स से मारा था, अब वहां पे स्पर्स की भी गलती थी, स्पर्स पता नहीं क्या उस गोल पे करना चाह रही थी, मतलब इतना कंजेस्टेड है, अब इतना इतना हाई प्रेशर प्रेस कर रही है चेल्सी आपको, यू आर ट्राइंग टू प्ले आउट फ्रॉम द बैक, क्या हुआ कुलुसेव्स्की लॉस्ट द बॉल, बिकॉज उसके पास कोई जगह भी नहीं थी जाने की। मैं नहीं कह रहा हूँ उसकी 100% गलती उसी की, लेकिन उसको जगह नहीं दी थी, चीप टर्नओवर ऑफ पोजीशन हुआ, स्टर्लिंग ने भाई जेम्स को दिया, और जेम्स के बाद ओपन गोल था, 1-on-1 ब्रिलियंट फिनिश। मतलब इट वाज अ गेम ऑफ एरर्स इन माय ओपिनियन, ब्रिलियंस थी इस गेम में कहीं ना कहीं, लेकिन एरर ज्यादा थे जिसकी वजह से गोल पड़ा। अब अगर फाइनल गोल की अगर बात करें, तो भाई जो गोल पे आने से पहले मैं कुकरेला वाली उसकी बात करना चाहता हूँ, अचिंत का भी इस पे ओपिनियन लूंगा। देखो पहली एक चीज होती है, पहले तो जो भैया ने बाल खींचे वो तो मुझे समझ नहीं आता, गंडूजी की पिछली बार शायद मौपे ने खींचे थे, जहां तक मुझे लास्ट आते, इस बार रोमेरो भैया ने खींचे कुकरेला के, तो वहां पे इन माय ओपिनियन इट वाज अ फाउल, मतलब ओपिनियन के इट वाज अ फाउल, फैक्ट है ये कि फाउल था वो, लेकिन चलो ठीक है, वहां पे ना फाउल दिया गया ना कोई कार्ड दिया गया। पहले मुझे लगा कि क्या कहते हैं, मतलब लड़ाई वड़ाई हो रही, तो मुझे लगा कुछ कार्ड वार्ड मिलेगा, लेकिन अब देखो मुझे 2 चीजें समझानी है आपको यहाँ पे, कि पहले मुझे लगा कि कॉर्नर जो था वो अगर नहीं लिया गया होता ना, तो फिर आप बिना फाउल दिए भी कार्ड दे सकते हो, ठीक है। मान लो अगर पिच के बाहर कुछ लड़ाई हो गई, तो आपको मैच वो फाउल देने की जरूरत नहीं है, वहां पे आप जाओगे प्लेयर को सीधे कार्ड दे दोगे, इफ द गेम इज नॉट ऑन, मतलब बॉल अगर डेड है तो फिर आप भाई सीधे कार्ड दे सकते हो। लेकिन उस पे कॉर्नर खेल दिया गया था, ठीक है, तो बॉल वाज किक्ड इन, उसके बाद उसने बाल खींचे, उसके बाद उसको नीचे गिराया, तो टेक्निकली दैट वाज अ फाउल, ठीक। उसके बाद मेंडी पुल्ड ऑफ अ ग्रेट सेव, वापस टॉटनहम को कॉर्नर मिल गया। तो ये क्या है, आपके पास वार है, आपके पास मतलब आपके पास हर फैसिलिटी, आपके पास सारी चीजें, आपके पास सबसे ज्यादा पैसा है, उसके बाद भी आप रेफरिंग डिसीजन सही नहीं कर पा रहे हो, तो वार लाने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? वार को इंटरवीन करना चाहिए, कहना चाहिए फाउल हुआ है, यहाँ पे मैच रोको, चेल्सी को फ्री किक दो। ना मैं कोई चेल्सी सिंपथाइजर हूँ यहाँ पे, ना मैं कोई भाई टॉटनहम को तो बिल्कुल भी सिंपथाइजर नहीं हूँ, लेकिन एज अ फुटबॉल फैन क्वालिटी ऑफ जो रेफरिंग है ना, वो बहुत ही ड्रास्टिकली नीचे जा रही है। अगर पिछले
मैं कह रहा हूँ अगर आप 10 साल पहले प्रीमियर लीग देखते होगे, 10 साल के 7-8 साल मान लो पहले प्रीमियर लीग देखते होगे, तो रेफरिंग स्टैंडर्ड्स वर राइट हियर बॉयज, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट लीग, क्योंकि रेफरिंग भी उसमें वन ऑफ द बेस्ट थी। लेकिन द करंट सिनेरियो भाई गटर में जा चुकी प्रीमियर लीग की रेफरिंग, एंड प्रीमियर लीग को उसके बारे में कुछ करना चाहिए, टू बी रियली ऑनेस्ट। उत्कर्ष ने गोल्स तो लार्जली कवर कर लिए, बट एक मेजर मिस जो चेल्सी के लिए होगा इस मैच के बाद वो एनगोलो कांटे, क्योंकि भाई पहले लग रहा था कि फाउल हुआ है बट उनकी हैमस्ट्रिंग पुल हो गई थी, विच इज वेरी ऑफन आप देख रहे हो एनगोलो कांटे के साथ ये वाली इंजरी बहुत ज्यादा हो रही है उसके साथ, हैमस्ट्रिंग इंजरीज के चक्कर में वो बहुत लेंथी स्पेल्स पे साइडलाइन पे रहता है, एंड आई थिंक दिस कुड पोटेंशियली इफेक्ट चेल्सी एक्सटेंडिंग हिज कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि भाई अगले साल उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है। एंड चेल्सी में जिस हिसाब से उसकी परफॉर्मेंस थी, ही वाज वन ऑफ द स्टैंड आउट प्लेयर्स फॉर चेल्सी डेफिनेटली। रीस जेम्स काफी अच्छा खेला था, बट आई थिंक मिडफील्ड में कांटे सबसे कंसिस्टेंट था, क्योंकि वो चेल्सी को बेल आउट बहुत बार कर रहा था, मिडफील्ड बैटल वो ही जिता रहा था चेल्सी को, जितना मुझे दिख रहा था। जॉर्जिनो को तो उत्कर्ष ने बताया कि कुछ मोमेंट्स में वो सही था, जैसे एक दो मोमेंट्स में उसने चांस अच्छी क्रिएट की थी, बट उसके बाद लार्जली वो वही डिसीजन मेकिंग उसकी हमेशा कॉल्ड इनटू क्वेश्चन होती है। बट कांटे इज गोइंग टू बी मेजर मिस। टॉमस टूशल की अगर मैं बात करूं तो जो पूरा जो फियास्को हुआ था कि वो हाथ ज्यादा जल्दी जकड़ लिया था, आई थिंक टॉमस टूशल इज एट फॉल्ट, क्योंकि कॉन्टे ने मैच के बाद भी उससे पूछा था तो उसने उस पर ज्यादा कोई आंसर नहीं किया था, ही डिडंट रियली पे अटेंशन टू क्वेश्चन। उसने कहा भाई फुटबॉल मैटर करती है, ये सब चीजें मैटर नहीं करती। टॉमस टूशल वाज एक्चुअली एंटरटेनिंग दिस क्वेश्चंस, एंड उसने ही मतलब एक तरीके से हाथ ज्यादा जकड़ा था, एंड ही वाज द वन हु वाज बीइंग अ लिटिल इमेच्योर मेरे हिसाब से। कॉन्टे हाथ पकड़ मतलब उसको उधर देख के जा रहा था कि बस जल्दी से बस फॉर्मेलिटी से करके निकलूं। टॉमस टूशल ने जो किया और मैच के बाद भाई ने ये भी कहा था कि एंथनी टेलर को चेल्सी के मैचेस में आज के बाद होना नहीं चाहिए, and that he was very very angry with what the officiating was. But overall balance of play देखो, हाँ मिस्टेक्स हुई थी आज, but I think Chelsea were the better team by far. तो टॉटनहम कुछ पैचेस में, वो भी पैचेस इतने छोटे छोटे 4-5 मिनट के पैचेस थे जिसमें वो अच्छा खेली थी। एक वो हैरी केन का चांस था जो बॉल ओवर द टॉप थी, जिसने काफी गंदा मिस किया था, बट उसके अलावा आप देखो तो स्पर्स डिडंट रियली क्रिएट एनी चांसेस। शुरू में स्टार्ट अच्छा किया था, बट उसके बाद दे वर नॉट हैविंग एनी वे आउट, ना सॉन को बॉल मिल पा रही थी, और कुकुरेला एंड रीस जेम्स बहुत अच्छा काम कर रहे थे उनको कंटेन करने में। सेसिग्नोन ना कुछ क्रिएट कर पा रहा था, ना उसे थ्रेट बना पा रहा था, ना उस साइड से एमरसन कुछ कर पा रहा था। न्यूट्रलाइज कर दिया था स्पर्स को पूरे मैच के लिए। आई वुड से कि मोस्टली इट वाज चेल्सी हु वर डोमिनेंट। बट कमिंग ऑन टू यूनाइटेड नाउ, क्योंकि यूनाइटेड की चीज है भाई पता ही है, कल आई वाज वेरी डाउनबीट अबाउट द रिजल्ट, स्टिल आई एम डाउनबीट अबाउट द रिजल्ट, और रीजन मुझे मिल रहा है डाउनबीट होने का, क्योंकि ग्लेजर्स फिर उनकी जो पब्लिक वो जो परसेप्शन चेंज करने की जो मशीनरी, मीडिया को मैनिपुलेट करने वाली जो पूरी उनकी मैकेनिज्म है, वापस शेप में आ चुकी है। मैच के पहले भाई हमारे को अपडेट्स आई थी, कोई साइनिंग्स की अपडेट नहीं है हमारे को, सबसे पहले अपडेट क्या है, रोनाल्डो का वीडियो बहुत जर्नलिस्ट शेयर कर रहे थे जिसमें ही वाज वॉकिंग डाउन द टच लाइन, और टेन हैग और उसने बिल्कुल एक दूसरे को इग्नोर करा एक तरीके से, तो वो पहले वीडियो शेयर किया। नोबडी वाज टॉकिंग अबाउट व्हाट वाज इंपॉर्टेंट या मैच में और किस लोगों की गलती थी। आई डोंट थिंक रोनाल्डो वाज द वन टू ब्लेम फॉर यस्टरडेज फॉर मतलब लॉस। कहीं भी उसने कुछ ऐसा करा हो कि मैं कहूँ कि भाई रोनाल्डो वाज इसमें, यार रोनाल्डो की गलती थी, ठीक है वो आप हटाओ। उसके बाद आया कि भाई रोनाल्डो का आ रहा है कि रोनाल्डो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना चाह रहे हैं बिकॉज दे आर वेरी इरिटेटेड बाय हिज एटीट्यूड। अब भाई एटीट्यूड रोनाल्डो का अगर फालतू में होता, यूनाइटेड यहाँ पे जीत रही होती, टॉप ऑफ द टेबल होती, तो मैं कहता यार हाँ दिस इज समथिंग वैलिड। आप बॉटम ऑफ द टेबल हो, आपका -5 गोल डिफरेंस चल रहा है इस समय, एंड यू आर सेइंग कि भाई रोनाल्डो का एटीट्यूड खराब है। भाई क्यों उसका अच्छा होगा? वी वर गेटिंग सम पॉजिटिव न्यूज जैसे भी सीजन मतलब शुरू हो रहा था कि भाई रोनाल्डो शायद अब रुकेगा, एंड नाउ ही अगर वो फोर्स करता है, वो उसकी कोई गलती नहीं है उसमें। बट फिर हमारे को फिर उसके बाद क्या है कि रिपोर्ट फेक थी, स्काई स्पोर्ट्स ने इसको ट्वीट किया था, देन दे डिलीटेड द ट्वीट, उसके बाद आया कि फेक है ये, और ग्लेजर्स उसको रोकना चाह रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है कि आज मैं देख रहा था, मॉपिटियर्स एक चैनल है, उसके काफी ही हैज अ लॉट ऑफ लिंक्स विद यूनाइटेड, मतलब जो मतलब यूनाइटेड में एज अ क्लब उसके लिंक्स हैं, तो काफी उसको न्यूज मिलती है जो बिहाइंड द सीन्स हमें नहीं पता। तो उसने बताया था कि भाई जोल ग्लेजर है, जो लोग कहते हैं वो इंटरवीन नहीं करता, वो बहुत एक्सेसिवली इंटरवीन करता है फुटबॉलिंग डिसीजंस में, और बहुत बार ओवरटर्न करता है डिसीजंस। तो अपेरेंटली जो हमारा कोचिंग स्टाफ है और जो हमारे बाकी आप कह सकते हो फुटबॉल डिसीजन मेकर्स हैं, वो रोनाल्डो को चाहते हैं कि रोनाल्डो को बेच दिया जाए, क्योंकि ही आल्सो वांट्स टू लीव। तो जबरदस्ती टॉक्सिक सिचुएशन क्रिएट नहीं करना चाहते। जोएल ग्लेजर ने यहाँ पे इंटरवीन कर दिया और कहा है कि भाई कमर्शियली स्पीकिंग वो हमारा एक ही लौता बिग प्लेयर है इन द क्लब, तो वी वांट टू कीप हिम। तो नॉट द राइट रीजन टू कीप रोनाल्डो। यहाँ पे मैं कहूंगा नहीं भाई, रोनाल्डो को अगर आप रखना चाहते हो बिकॉज ऑफ व्हाट द गोल्स ही प्रोवाइड्स, इट्स द राइट रीजन। बट अगर उसको रख रहे हो जस्ट बिकॉज की भाई उसकी ब्रांड है या आपको सोशल मीडिया पे सर्टेन ट्रैक्शन देगा, फिर वही अप्रोच है, रिपीटिंग द सेम मिस्टेक्स, एंड भाई बार बार वही मिस्टेक्स करना मुझे समझ नहीं आ रहा। ट्रांसफर न्यूज पे बस मैं ब्रीफली बस बात करना चाहूंगा। टेन हैग की बात करूं भाई, टेन हैग ने आज एक्चुअली टुक सम सीरियस एक्शन। आज डे ऑफ था यूनाइटेड का, बट ही डिडंट गिव द डे ऑफ। उसने बुलाया और 13.8 किलोमीटर एग्जैक्टली सारे प्लेयर से एक्स्ट्रा दौड़वाया आज, क्योंकि 13.8 किलोमीटर का जो डिस्टेंस शॉर्टेज था 95, यूनाइटेड ने वो 13.8 किलोमीटर कम भागा था ब्रेंटफोर्ड से इन द मैच, जो मैंने पहले भी बताया था, एंड दैट ही वांटेड टू बेसिकली एनफोर्स एक डिसिप्लिन। बट मेरे को वही लगा यार कि यार आप ऐसे क्लब में डिसिप्लिन एनफोर्स कर रहे हो जहाँ पे प्लेयर्स आर अंदर, ये होने चाहिए एलीट प्लेयर्स, जिनको डिसिप्लिन उनका मतलब नॉन नेगोशिएबल चीज होनी चाहिए कि भाई आपको ये सब चीजें तो मतलब गिवन होती है, ये तो होने आप में।
उनको आप ऐसी चीज करानी पड़े तो उनको एक रियलिटी चेक मिलना चाहिए, जो अनफॉर्चुनेटली उनको नहीं मिलेगा। उनका ईगो पुट्स देम इन द क्लाउड्स, अपने आप को पता नहीं क्या सोचते हैं, मुझे समझ नहीं आता। और फिर भाई ट्रांसफर न्यूज की मैं बात करूं तो रैबियो की डील लग रहा है वो हो जाएगी, उसके बाद राउल डी टोमास से हम लिंक हो रहे हैं, तो आई डोंट रियली नो व्हाट टू मेक ऑफ दिस, क्योंकि भाई ठीक है उसका अच्छा सीजन था पिछले सीजन ला लीगा में, स्पेनियोल के लिए उसने 17 गोल मारे थे, स्पेन के लिए ही वाज कॉल्ड अप, एंड इन टर्म्स ऑफ प्रोफाइल वो ही इज द प्रोफाइल ऑफ स्ट्राइकर जो मार्शियल को मोल्ड करना चाह रहा है टेन हैग। तो इन टर्म्स ऑफ ड्रॉपिंग डीप, एक वर्सेटाइल फॉरवर्ड होना जो आपके साथ जो मिडफील्ड में ओवरलोड्स क्रिएट करने में हेल्प करता है। बट फिर वही बात है, पिछले सीजन वो प्रमोट होके उसने गोल मारे थे, एक अननोन क्वांटिटी था, अब वो क्या इतनी जल्दी दूसरे लीग में ट्रांजिशन कर सकता है, स्पेशली यानी 27। तो ठीक है एज उसकी इतनी कोई दिक्कत नहीं है, बट यार फिर वो रिएक्शनरी साइनिंग होगी, तो मेरे को बिल्कुल सेंस नहीं लगा इस साइनिंग का। एंड फिर मॉइसेस कैसिडो से लिंक हो रहे हैं, मॉइसेस कैसिडो भी मुझे कोई सेंस नहीं बना साइनिंग का भाई आप, क्योंकि इसको हमने टर्न डाउन कर दिया था बिफोर ही वेंट टू ब्राइटन, क्योंकि यूनाइटेड की अपेरेंटली जो प्रोफाइल थी, टैक्टिकल प्रोफाइल उसमें फिट नहीं हो रहा था। नाउ यू आर गोइंग इन फॉर हिम एंड एट अ हायर प्राइस, तो दिस डिस्क्राइब्स हाउ यूनाइटेड्स ट्रांसफर बिजनेसेस। वैसे चेल्सी एंथनी टेलर से तो काफी नाखुश है, लेकिन एक और एंथनी के पीछे जा रहे हैं, दे आर गोइंग बिहाइंड एंथनी गॉर्डन। और अभी भी न्यूज आई है, मतलब मुझे समझ नहीं आता किस हिसाब से डिसाइड करते हैं प्राइस मनी। 40 मिलियन की बिड एवर्टन ने रिजेक्ट कर दी है लिटरली, मतलब यू कैन इमेजिन 40 मिलियन फॉर एंथनी गॉर्डन। उसका लास्ट सीजन वाज द फर्स्ट प्रीमियर लीग सीजन जिसमें उसने कंसिस्टेंटली खेला था, जिसमें उसने 20 से ज्यादा स्टार्ट किए थे। उसके पहले ही वाज ऑन लोन एट प्रेस्टन नॉर्थ एंड। अब और लास्ट सीजन उसने कुछ किया भी नहीं, एट 4 असिस्ट 4 गोल्स एंड 2 असिस्ट, दैट वाज हिज नंबर्स, ठीक है। और ही वाज प्लेइंग इन एन अटैकिंग पोजीशन, ही वाज द सेट पीस टेकर। उसके बाद भी एवर्टन थी बहुत टट्टी, मैं बिल्कुल वो कर रहा हूँ, ठीक है। और एंथनी गॉर्डन ने अच्छा खेला था लास्ट सीजन, इन मूवमेंट्स ही वाज वेरी गुड, बट मोमेंट्स वाले प्लेयर के लिए आप 40 मिलियन दे रहे हो, 40 मिलियन लिटरली 40 फकिंग मिलियन फॉर अ प्लेयर। इंग्लिश जो टैक्स ना मेरे सर के बाहर जाता है। अब एक यहाँ पे मैं इस चीज का सेंस बना सकता हूँ, एंथनी गॉर्डन को आप कहाँ यूज कर सकते हो मेरे हिसाब से। आई थिंक ही कैन बी यूज इन द राइट विंग बैक रोल, क्योंकि फ्रंट लाइन तो आपकी जैम पैक्ड है, ठीक है। मतलब वहाँ पे वो खेल सकता है, इज वर्सेटाइल प्लेयर, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन देता है। लेकिन मुझे जो लगता है ना, वो कहाँ पे यूज करोगे, यू विल यूज हिम इन द राइट विंग बैक रोल, क्योंकि उसके डिफेंसिव नंबर्स एज कम्पेयर टू द विंगर्स, जो विंगर्स खेल रहे हैं प्रीमियर लीग में और अलग टॉप 5 लीग्स में जो विंगर्स खेल रहे हैं, उनसे अगर आप कंपेयर करोगे तो हिज डिफेंसिव नंबर्स आर वन ऑफ द बेस्ट वर्स्ट। चाहे उसके टैकल्स देख लो, चाहे उसके प्रेशर्स देख लो, चाहे उसके इंटरसेप्शन देख लो, चाहे उसके रिकवरी देख लो, तो उस केस में भाई वो जबरदस्त है। तो 40 मिलियन मुझे लगता है शायद वहां पे आप उसको करो, क्योंकि रीस जेम्स भी आज अगेन स्टार्टेड एज सेंटर बैक, तो दैट इज समथिंग टू सी कि लॉन्ग टर्म में रीस जेम्स को आप कहाँ खिलाते हो सकता है गॉर्डन को विंग बैक डालो, एंड डेफिनेटली हैज दैट पेस अबाउट हिम, तो वो भाई आपको प्रोवाइड करता है अपनी टीम में, वो एक डिफरेंशियल हो सकता है। मुझे लगता है मूव हो जाएगा भाई, क्योंकि एक तो पहली बात गॉर्डन विल ऑब्वियसली लव दिस मूव। आपने कुछ किया नहीं है, यू आर गेटिंग 40 मिलियन मूव टू चेल्सी फुटबॉल क्लब, तो एवरीबॉडी विल टेक दैट मूव इन एनी कंडीशन। और एवर्टन देखो, एवर्टन के पास किसी उन्होंने कोई स्ट्राइकर साइन किया नहीं, तो एक्सचेंज वो प्लेयर चाह रहे हैं। अगर उनको वो कौन सा प्लेयर है वो भी पता नहीं है, तो देखते हैं क्या चेल्सी प्राइस में नहीं बढ़ाती या एक्सचेंज में कोई प्लेयर डालती है। अगर एवर्टन को विलिंग होगी लेने को, तो भाई कुड बी दैट मूव कुड हैपन। ब्रोहा को शायद आप डाल सकते हो उस डील में, क्योंकि ब्रोहा को अभी तक आपने ज्यादा यूज तो किया नहीं है। एंड इफ ब्रोहा यू पुट ब्रोहा इन दैट डील, एवर्टन विल डेफिनेटली बी इंटरेस्टेड। उनके पास कोई स्ट्राइकर है नहीं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अदर देन डोमिनिक कैल्वर्ट-लुइन, एंड आपको गॉर्डन के लिए भाई पैसे कम हो जाएंगे, तो देखते हैं वहां पे क्या होता है। और उसके अलावा चेल्सी भाई ऑब्वियसली इज लिंक्ड विद ऑबामैंग। अब ऑबा के सिनेरियो है कि आज रिपोर्ट निकल के आई थी, एंड इट वाज टियर 1 सोर्स, कि भाई 13 से 14 मिलियन की बिड गई है ओबा के लिए, बारसा ने रिजेक्ट कर दी। बारसा वांट अराउंड क्लोज टू 20 मिलियन, ठीक है। अब डिपाई के लिए भी डील ऑलमोस्ट कंक्लूड हो चुकी है, यूवेंटस जो रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं, दैट इज आल्सो टियर 1। तो पता नहीं, मेरे ख्याल से बारसा का ये था कि हम दोनों स्ट्राइकर तो नहीं बेचेंगे, और बेचना चाहिए भी नहीं। आई थिंक यू शुड हैव कवर है हमारे पास, फेरेन टोरेस और ये सब वगैरह कह सकते हो, लेकिन आई थिंक देयर शुड बी प्रॉपर स्ट्राइकर बिहाइंड लेवेंडोस्की। लेकिन अगर आपको ओबा के लिए भाई 20 मिलियन मिल रहे हैं ना, तो 6 महीने पहले हमने फ्री में साइन किया था उसको, एंड इफ यू आर एबल टू मूव ऑन फॉर 20 मिलियन, आई थिंक वी शुड टेक दैट डील बस। आई थिंक वी शुड टेक दैट डील एंड कीप डिपाई, क्योंकि डिपाई का 1 साल में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है। डिपाई को आप रखो, अभी भी वो फ्री में जा रहा है, तो 1 साल और रख लोगे, उसकी वेजेस ज्यादा नहीं है, he can be an able backup from Lewandowski, and next season उसको नहीं एक्सटेंड करना चाहता, नहीं करो, चला जाएगा फ्री में। अभी भी आपको पैसे तो मिल नहीं रहे उसके लिए, और नेक्स्ट सीजन आप एक बैकअप स्ट्राइकर या फिर एक यूथ प्रोस्पेक्ट ला सकते हो जो लॉन्ग टर्म में लेवेंडोस्की को सक्सीड करे। तो मेरे हिसाब से ओबा को निकाल दो, कीप डिपाई। मेरे ख्याल से राइट बात तो यही होगा इस सिनेरियो में। अब डेस्ट भी भाई अवेलेबल है मार्केट पे, देखते हैं उस डील में क्या होता है। कोई शूटर्स नहीं है डेस्ट के लिए, यूनाइटेड के लिए बिड आई थी, हमने लाइव में थोड़ा सा एजेंसी का आइडिया फ्लड भी किया था डालो पे, तो ही इज एन अपग्रेड, वो तो मैं डिनाई नहीं करूंगा, लेकिन कितना बड़ा अपग्रेड है वो देखने की बात है। टेनाक के साथ पहले काम किया, यूनाइटेड को इंटरेस्ट नहीं है, मैं पहले ये क्लियर कर दूं, डेस्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं, बट ही इज अवेलेबल अराउंड 20 मिलियन, तो सही बिड आती है, डेस्ट भी जा सकता है। हम शायद किसी और राइट बैक को लाएं, बेलेरिन से लिंक हो रहा है, लेकिन बेलेरिन मैं लाना नहीं चाहता भाई, टू बी रियली ऑनेस्ट, क्योंकि ही हैज लॉस्ट अ लॉट ऑफ पेस, और मैंने इसको भी मैंने लाइव स्ट्रीम में एड्रेस कर दिया, तो रिपीटेटिव ही हो जाएगा वाला पॉइंट। अब बड़े मुद्दे बात है बर्नार्डो सिल्वा के लिए भाई, द प्लेयर, अब जेरार्ड रोमेरो की रिपोर्टिंग, द प्लेयर इज क्रेजी अबाउट कमिंग टू बार्सा,
हिज एजेंट मेंडेस वगैरह वगैरह वगैरह, और घर वो ढूंढ रहे हो, पहले भी हमने बताया था आपको। अब देखो इस चीज में आग क्या इस आग में घी क्या डालता है, वो है बर्नार्डो नॉट स्टार्टिंग फॉर 2 मैचेस स्ट्रेट। चलो पहला मैच जो सामने आता है नहीं स्टार्ट किया, लेकिन दूसरा मैच फिर आपने स्टार्ट नहीं किया उसको, तो देखो कुछ मसला तो है, बारसा की तरफ से कुछ कंक्रीट इंटरेस्ट तो है। अब हमारे पास उतने पैसे हैं कि हम उसको ला पाए, फिर हम उसको रजिस्टर कर पाए, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। फ्रेंकी डियोंग डज नॉट लीव। मैंने पिछले कल की वीडियो में बोला था, मैं नहीं चाहता फ्रेंकी डियोंग छोड़ के जाए। आफ्टर द मैच आई सॉ, मुझे पता चल गया कि फ्रेंकी डियोंग की इंपॉर्टेंस कितनी है। पहले भी थी, लेकिन जब आप देखते हो ना तो उस चीज की वैल्यू बढ़ जाती है। और फ्रेंकी डियोंग नहीं है इस टीम में तो बहुत बड़ा हिट होगा हमारे लिए, क्योंकि सर्जियो बुस्केट्स का पहला मैच वाज नॉट अ गुड स्टार्ट, तो ही नीड्स टू अपग्रेड एज वेल। एज भाई की हो ही रही है, फ्रेंकी डियोंग भी चला जाएगा, प्यानिच की भी आपको पता है, मुझे नहीं पता उसमें मैं कितना रिलाई कर सकता हूँ स्पॉट ऑफ टाइम पे। तो आई वांट फ्रेंकी डियोंग एट माय क्लब बिकॉज ही इज अ डिफरेंशियल इन दैट मिडफील्ड एंड ही नीड्स टू स्टार्ट इन दैट मिडफील्ड। बर्नार्डो आता है तो फ्रेंकी जाएगा, तो बर्नार्डो आएगा, मैं सिचुएशन में नहीं करूंगा, आई विल कीप फ्रेंकी रादर देन सेलिंग बर्नार्डो सिल्वा। बस आप लोग के क्या ओपिनियन नीचे अपने कमेंट सेक्शन में डाल देना, और नीचे कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट कर रहे हो तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, एंड ऑब्वियसली बेल आइकन भी दबा देना, वन फुटबॉल भी डाउनलोड कर लेना। बस टेक केयर, विल कैच यू टुमारो।